सभी लोगों को आइडियल जावा गुरु में स्वागत है। आज हम आप लोगों को मल्टीमीडिया स्टार्ट करेंगे। मल्टीमीडिया का फर्स्ट पार्ट आज से स्टार्ट होता है। ओके, तो आज आप लोग सबसे पहले देखेंगे सिलेबस, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोग का मल्टीमीडिया सिस्टम का परिचय। मल्टीमीडियम होता क्या है, ठीक, मल्टीमीडिया के बारे में आप लोग जानेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आप लोग मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीमीडिया कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम के आर्किटेक्चर एंड इशू, उसके इशूज़ क्या हैं, मल्टीमीडिया कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, इसके डिस्ट्रीब्यूटेड क्या क्या होते हैं, उसके आर्किटेक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें सेकंड चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तीसरा चैप्टर है हमारा कंप्रेशन डीकम्प्रेशन तथा फाइल फॉर्मेट से। हम किसी भी इमेज को कंप्रेशन डीकम्प्रेशन कैसे करेंगे। कोई भी फाइल है, मान लेते हैं फाइल है, उसके फॉर्मेट को चेंज कैसे करेंगे, उसके फॉर्मेट्स में चेंजेस कैसे करेंगे। जैसे जेपीजी है, उसको पीएनजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और कंप्रेशन, जैसे कि आपका कोई 5 GB डेटा है, उसे 2 GB में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हम कंप्रेशन का यूज करते हैं। ओके, फोर्थ चैप्टर है मल्टीमीडिया आथरिंग्स एंड तथा यूजर इंटरफेस। तो इसमें मल्टीमीडिया आथरिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यूजर इंटरफेस के बारे में जानेंगे। पांचवा चैप्टर है हमारा मल्टीमीडिया टूल्स। बहुत सारे मल्टीमीडिया के टूल्स होते हैं। इमेज को कन्वर्ट करना, इमेज जैसे कि इमेज जेपीजी से पीएनजी में कन्वर्ट करना, इसके कुल टूल्स होते हैं, मैक्सिमम बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे इस चैप्टर में। अब सिक्स वाला है एनिमेशन टेक्नोलॉजी। एनिमेशन टेक्नोलॉजी मतलब एनिमेशन हम कैसे बनाएंगे। कोई भी, जैसे कि कई सारे इमेजेस को कंबाइंस करके एक एनिमेशन को तैयार किया जाता है, तो ये चीज़ें हम सिक्स चैप्टर में जानेंगे। अब उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है मल्टीमीडिया सिस्टम का परिचय। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भी एक आता है। देखिए, इस लेक्चर में हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते चलेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम पूरा बताते हुए आप लोगों को चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन होता है मल्टीमीडिया क्या होता है। ठीक है, मल्टीमीडिया का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। देखिए, मल्टीमीडिया होता क्या है। पहली चीज़ है, मल्टीमीडिया दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है मल्टी, एक होता है मीडिया। ओके, मल्टी माने होता है बहुत सारे, मीडिया माने माध्यम, बहुत सारे माध्यम को मिला के मल्टीमीडिया को बनाया जाता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन के इंटीग्रेटेड कंटेंट को मल्टीमीडिया कहते हैं। इन सब चीज़ों को आपस में कंबाइन करना ही मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक, कंटेंट को इंटीग्रेटेड करना ही हमारा मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया से कई प्रकार के इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है। मल्टीमीडिया को इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग भी किया जाता है। मल्टीमीडिया एक से ज़्यादा मीडिया का इंटीग्रेशन होता है, जैसे कि आपका कहते हैं कार्टून शो, वीडियो गेम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग्स, मूवीज, एजुकेशन सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया के उदाहरण हैं। मल्टीमीडिया सामान्यतः कंप्यूटर सिस्टम से नियंत्रित होता है। याद रखिए, मल्टीमीडिया को नियंत्रित करने के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम से नियंत्रित करते हैं। इसका प्रोसेसिंग, स्टोरेज, जनरेशन या मैनिपुलेशंस एक ही सिस्टम के द्वारा किया जाता है। मल्टीमीडिया के कंटेंट्स डिजिटल फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ओके, अब मल्टीमीडिया का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, ट्रेनिंग के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा यूज होता है। एजुकेशन को ज़्यादा इंटरेक्टिव और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एजुकेशन में मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है, जो एजुकेशन के लिए लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को ईजी बनाता है। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस को ज़्यादा इंटरेक्टिव और कस्टमर सेटिस्फैक्टरी बनाने के लिए प्रत्येक चरण में मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है। मल्टीमीडिया के द्वारा ही किसी वेबसाइट के वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाया जाता है। इस वेबसाइट के द्वारा ई कॉमर्स से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। ओके, एंटरटेनमेंट, मल्टीमीडिया का सबसे ज़्यादा प्रयोग एंटरटेनमेंट में किया जाता है। ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन के द्वारा मल्टीमीडिया का प्रयोग फिल्म इंडस्ट्री तथा दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। ट्रेनिंग के क्षेत्र में क्या होता है, मल्टीमीडिया की सहायता से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को, छात्र छात्राओं को आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है, क्योंकि मल्टीमीडिया कंटेंट आसानी से सीखने और समझने के लिए पर्याप्त होते हैं। ओके, तो मल्टीमीडिया के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे कि हम आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, तो ये सब मल्टीमीडिया है, सब मल्टीमीडिया। ओके,
अब बात आता है कम्युनिकेशन। मल्टीमीडिया का प्रयोग कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम एक जगह से चलचित्र या वीडियो के द्वारा दूसरी जगह भी बहुत सारे लोगों से एक समय पर एक साथ इफेक्टिव कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, कहने का मतलब हम घर बैठे ही सारी चीज़ें नॉलेज ले सकते हैं। जैसे कि गूगल मीट पे आप लोग आते हैं और हम आते हैं, आप सब पढ़ते हैं, बड़े आसानी से हम लोग आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं। आप हमारी बातों को सुन लेते हैं, हम आपकी बातों को सुन लेते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब चीज़ें मल्टीमीडिया के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, विस्तार से समझाइए। ठीक है। तो मल्टीमीडिया के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि 6 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन। टेक्स्ट, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप पे आते हैं, टेक्स्ट के फॉर्मेट में हम लोग आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं। टेक्स्ट मल्टीमीडिया का एक महत्वपूर्ण घटक भी होता है, ये इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है। टेक्स्ट करेक्टर्स होते हैं जिसके वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ बनाया जाता है। मल्टीमीडिया का यह घटक एक बेसिक कंपोनेंट होता है। टेक्स्ट को आसानी से कम स्टोरेज में स्टोर तथा मैनिपुलेट कर सकते हैं। टेक्स्ट को डिफरेंट साइज, स्टाइल और फॉन्ट में प्रयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट में अल्फान्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। टेक्स्ट लिखित सूचना का एक सामान्य तरीका है। टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट या हाइपर टेक्स्ट दोनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में हम कोई भी चीज़ें सिक्योरिटी में भी रख सकते हैं। जैसे कि हम आपके पास जो टेक्स्ट भेजते हैं, आप चाहें तो उसको इंटरेक्टिव या प्लेन टेक्स्ट या हाइपर टेक्स्ट लगा दें, जिससे आप लोग रीड भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे सिक्योरिटी में भी होते हैं। तो टेक्स्ट, दिस इज़ द बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि टेक्स्ट जो चीज़ें हम लोग राइट करते हैं वही हमारा टेक्स्ट होता है। ऑडियो हमारा एक तरह से साउंड होता है, जहाँ से आवाज़ आती है। जैसे कि हम लोग गाना सुनते हैं तो ऑडियो के थ्रू सुनते हैं। सब कुछ हमारा ऑडियो होता है। ऑडियो एक साउंड होता है जो मल्टीमीडिया का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। यह एनालॉग और डिजिटल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ऑडियो को ऑडियो फाइल्स के रूप में स्टोर करते हैं, हमेशा इसको MP3 के रूप से स्टोर करते हैं। वैसे आपका इमेज होता है। इमेज मल्टीमीडिया के एक बहुत ही अच्छा और आसानी से तथ्य को समझने वाला कंपोनेंट है। जिस तथ्य को शब्दों में समझने में कठिनाई होती है, इसे उसे इमेज के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज़ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो एक इमेज के थ्रू समझा देंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमारा इमेज से ही मल्टीमीडिया से ही पॉसिबल हो पाया है ये सब। तो आपका कहा जाता है कि इमेज स्टोरेज की बेसिक यूनिट होती है। इमेज 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है रेस्टर इमेज होता है, एक होता है वेक्टर इमेज। 2 प्रकार के इमेज होते हैं, एक रेस्टर इमेज होता है, एक वेक्टर इमेज होता है। रेस्टर इमेज पिक्सल से बनी होती है, जबकि वेक्टर इमेज विभिन्न प्रकार की लाइंस और कर्व या पाथ से बनी होती है। तो यह कस्टर इमेज ज़्यादा इस स्पेस कॉपी करती है, जबकि वेक्टर इमेज स्पेस कॉपी इस इमेज कम इस स्पेस कॉपी करती है। ओके। बल्कि वीडियो की बात करें तो वीडियो एक विजुअल मल्टीमीडिया कंपोनेंट है जो इमेज के सीक्वेंस को कंबाइन करके एक मूवीज पिक्चर बनाता है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स रिप्रेजेंटेशन है जो मूवीज विजुअल इमेज को शो करता है। वीडियो को अलग अलग फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि MPEG हो गया, AVI हो गया, WMV हो गया, MP4 हो गया, FLV हो गया। इन सब चीज़ों से हम वीडियो को फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, वीडियो को सेव कर सकते हैं इन सारे फॉर्मेट में। अब जैसे कि ग्राफिक्स क्या होता है? ग्राफिक्स इमेज का एक एडवांस फॉर्म होता है। इमेज केवल 2 डायमेंशनल पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ग्राफिक 2 या 3 या इससे ज़्यादा डायमेंशन के पिक्चर को इत्यादि को रिप्रेजेंट कर सकता है। वास्तविक है कि अगर कोई इमेज होता है तो केवल एक ही पिक्चर को शो करेगा, लेकिन अगर ग्राफिक्स होता है 2 या 3 या इससे ज़्यादा भी डायमेंशन की पिक्चर को इत्यादि को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है ग्राफिक्स के द्वारा। वेक्टर ग्राफिक्स वे इमेज होती हैं जो पाथ के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स
ग्राफिक्स कंप्यूटर के द्वारा डिजाइन किए हुए ग्राफिक्स होते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक दो प्रकार के होते हैं, तो एक होता है रेस्टर ग्राफिक होता है, एक होता है वेस्टर ग्राफिक होता है। आपका 6 पॉइंट है एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन मल्टीमीडिया का सबसे अधिक इंटरेक्टिव कंपोनेंट है। एनिमेशन एक टेक्निक है जिसके द्वारा किसी पिक्चर या फ्रेम को की सीरीज को डिस्प्ले के द्वारा मूवमेंट दी जाती है, मूवमेंट की जाती है, लिख सकते हैं। एनिमेशन में स्टिल इमेज को एक साथ रखकर फास्ट मूवमेंट के द्वारा गति दी जाती है। जो चलती हुई मूवी का एलिवेशन होता है वही आपका एनिमेशन कहलाता है, वही एनिमेशन है। एनिमेशन का मेन पर्पज ये होता है कि हम कई सारे इमेजेस को कंबाइन करके मूवमेंट कराएं। मूवमेंट मतलब हिले डोले, ठीक से, मतलब मूव हो, तो वही हमारा एनिमेशन कहलाता है। देखो मल्टीमीडिया, अब हमारा 3 वाला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। देखिए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मल्टीमीडिया और मल्टीमीडिया कंपोनेंट को सपोर्ट करते हैं। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके मल्टीमीडिया को क्रिएट की जा सकती है, प्रयोग करके मल्टीमीडिया क्रिएट की जा सकती है, जैसे कि वीएलसी, फ्लैश, विंडो मूवी मेकर, एडोब फोटोशॉप, पावर पॉइंट इत्यादि होते हैं। जैसे वीएलसी हो गया, वीएलसी विजुअल लाइट कम्युनिकेशंस। वीएलसी एक ओपन सोर्स मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया फाइल्स को सपोर्ट करता है। बस इतना लिखिए, वीएलसी एक ओपन सोर्स मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया फाइल्स को सपोर्ट करता है। बस यह डीवीडी, सीडी, वीसीडी को भी सपोर्ट करता है। ओके, इतना देखिए, कम से कम पढ़ेंगे तो उतना आपको याद रहेगा, अगर सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे तो नहीं याद रहेगा। अब जैसे कि फ्लैश है, फ्लैश एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर टूल है। फ्लैश का प्रयोग मुख्यतः एनिमेशन बनाने के लिए किया जाता है। फ्लैश का प्रयोग इंटरनेट एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में भी किया जाता है। फ्लैश एक तरह से सॉफ्टवेयर है, ठीक, जो चीज़ें हम, जैसे कि फ्लैश के द्वारा हम कोई भी एनिमेशन बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फ्लैश टूल्स का प्रयोग करके हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका प्रयोग एनिमेशन को कस्टमाइज करने के लिए करते हैं। फ्लैश इंटरनेट पर स्ट्रीमिंग कंटेंट को भी प्रोड्यूस करता है। फ्लैश में सबसे ऊपर टाइमलाइन होती है। टाइमलाइन एनिमेशन में होने वाली सभी एक्टिविटीज़ को अरेंज करती हैं। अब उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन आता है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप क्या होता है? एडोब फोटोशॉप एक बहुत ही पॉपुलर फ़ोटो एडिटिंग और फोटो मैनिपुलेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसे रेस्टर ग्राफिक एडिटर भी कहते हैं। एडोब फोटोशॉप का प्रयोग करके हम फोटो या इमेज को क्रिएट करके उसको एडिट करते हैं, एडिट करके सेव कर सकते हैं। कहने का मतलब एडोब फोटोशॉप का काम ही यही होता है कि एक इमेज को इंटरेक्टिव बनाना, अट्रैक्टिव बना देना, ठीक, उसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ देना। ये सब एडोब फोटोशॉप से ही पॉसिबल हो पाते हैं। ओके, उसको एडिट कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप को बहुत सारे एडिटिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि द क्लोन टूल्स हो गया, स्पेस टूल्स हो गया, पेन टूल्स हो गया, क्रॉपिंग हो गया, लैसो हो गया, एरेजर हो गया, ये सब टूल्स हैं। अब बात आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या टूल है जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया हुआ बहुत ही पॉपुलर और यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। ओके, तो पावर पॉइंट आज के समय सबसे ज़्यादा यूज होता है और हर एक साइड में लोग यूज करते हैं। पावर पॉइंट से ही हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, किसी का भी प्रेजेंटेशन बनाना हो तो पावर पॉइंट से ही बनाते हैं। पावर पॉइंट मुख्यतः स्लाइड होती है जिनका प्रयोग बिजनेस, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट में किया जाता है। पावर पॉइंट में हम इमेज, टेक्स्ट और वीडियो को भी इंक्लूड कर सकते हैं। पावर पॉइंट के कंटेंट को हाइपरलिंक से भी जोड़ा जा सकता है। पावर पॉइंट का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन बनाए जा सकते हैं। इसका प्रयोग ट्रेनिंग और एजुकेशन में भी कर सकते हैं। ओके, अब विंडो मूवी मेकर, इसका ये भी एक तरह से सॉफ्टवेयर, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। विंडो मूवी मेकर एक वीडियो को एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। यह आजकल प्रचलन में नहीं है। अब आपका 4 क्वेश्चन है, कैप्चरिंग डिवाइस क्या होता है? इनकी नहीं 3 कैप्चरिंग डिवाइस का वर्णन। देखिए
कैप्चरिंग डिवाइस, जैसे कि आप लोग जाते हैं सामान खरीदने, तो ऑनलाइन जब नहीं, ऑनलाइन नहीं, जैसे कि आप लोग किसी भी शॉप में जाते हैं तो आप लोग की जो प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उस पर एक क्या होता है, एक तरह से कोड होता है। उस कोड को रीड करने के लिए कैप्चरिंग डिवाइस का यूज किया जाता है। ओके, तो कैप्चर डिवाइस मुख्यतः इमेज या वीडियो को कैप्चर करना वाला डिवाइस होता है जो एनालॉग सिग्नल को कैप्चर करके उसे डिजिटल डाटा सिग्नल में स्टोर कर देता है। तो ये चीज़ें हमारा कैप्चर डिवाइस से ही हो पाता है। विभिन्न प्रकार के कैप्चर डिवाइस जैसे होता है बारकोड रीडर। अब बारकोड को रीड करना ये भी एक तरह से कैप्चर डिवाइस है। बारकोड रीडर एक इनपुट या कैप्चरिंग डिवाइस है जो बारकोड की इंफॉर्मेशन को रीड अथवा कैप्चर करता है। बारकोड रीडर कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं और आउटपुट को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। बारकोड रीडर में एक स्कैनर और डिकोडर लगा होता है। स्कैनर के द्वारा बारकोड को रीड या स्कैन किया जा सकता है और रीड किए गए डेटा को डिकोडर के द्वारा डिकोड करके आउटपुट प्राप्त किया जाता है। तो ये सब चीज़ें बारकोड रीडर के द्वारा होता है। तो ये आपके कैप्चरिंग डिवाइस के एक तरह से कहते हैं कि कैप्चरिंग डिवाइसेस के तीन वर्जन है, ठीक, जिसमें कि पहला होता है बारकोड रीडर होता है, दूसरा आपका होता है डिजिटल वीडियो कैमरा होता है, तीसरा होता है स्कैनर होता है। तीन होते हैं, ठीक। तो तीनों के बारे में आप लोग जरूर एक बार जरूर पढ़िए अच्छे से, ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन, एक वेब कैम भी होता है। वेब कैम से भी हम लोग कैप्चरिंग डिवाइसेस है। ये भी एक कैप्चरिंग डिवाइस है जो रियल टाइम वीडियो या इमेज को कैप्चर करता है और इसे लाइव दिखाता है या स्टोर कराता है। तो ये चीज़ें ज़रूर आप लोग पढ़ें। अब उसके बाद आता है आपका डिजिटल कैमरा भी आता है। डिजिटल कैमरा वह डिजिटल या कंप्यूटरिंग डिवाइस है जो फोटोग्राफ को कैप्चर करके डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर देता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, डिजिटल कैमरे का काम होता है कि ये डिजिकैम या कंप्यूटरिंग डिवाइस है, कैप्चरिंग कैप्चरिंग डिवाइस है जो फोटोग्राफिक्स को कैप्चर करके डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। डिजिटल कैमरा इमेज को रिकॉर्ड या कैप्चर करने के बाद तुरंत डिस्प्ले पर शो कर देता है, ठीक। ये काम डिजिटल कैमरा कर लेता है। अब ऐसे ही आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। मैक्सिमम 3 पढ़िएगा, लेकिन आपको जिसमें 6 दिया गया है आप लोग 3 जरूर पढ़ेंगे। अब डिस्प्ले डिवाइस क्या होता है, डिस्प्ले डिवाइस में कौन कौन से आते हैं उदाहरण के साथ वो लिखिए। देखो, डिस्प्ले डिवाइस जहाँ पे हम लोग देखते हैं डिस्प्ले होती है वो हमारा डिस्प्ले डिवाइस कहलाता है। डिस्प्ले डिवाइस का प्रयोग आउटपुट को शो करने या प्रिंट करने के लिए करते हैं। मल्टीमीडिया में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है जो मल्टीमीडिया के प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, ये सारी चीज़ें आते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो इन्फॉर्मेशन को पिक्चरल फॉर्म में पिक्टोरियल या पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्प्ले करता है। मॉनिटर में कई सारे पार्ट होते हैं जिससे दूसरे डिवाइस आने से कनेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मॉनिटर का सीधे सीधे एग्जांपल है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसपे हम इंफॉर्मेशन को शो कराने के लिए यूज करते हैं, बस सीधे। मॉनिटर में बहुत सारे कई सारे पार्ट होते हैं जिसे दूसरे डिवाइस आने से कनेक्ट किए जा सकते हैं, बस ऐसे डायरेक्टली पढ़िए। जो चीज़ें आपको लगे कि ये चीज़ें हार्ड है उसको अपने भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। अब मॉनिटर के प्रकार कौन के होते हैं, सीआरटी होता है, एलसीडी होता है, इसे जरूर रीड कीजिए। अब प्लॉटर भी एक तरह से आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंटर के समान ही प्रिंट करता है, लेकिन यह वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लॉटर मुख्यतः डिजाइन को प्रिंट करता है जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, तो इसे ज़रूर आप लोग अच्छे से रीड करें, समझें। देखो, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंटर के समान ही प्रिंट करता है। ये भी आपका एक तरह से इंटरव्यू का भी क्वेश्चन माना जाता है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो प्लॉटर के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर एक कंप्यूटर डिस्प्ले सिस्टम अथवा आउटपुट डिवाइस होता है जो मूवीज स्क्रीन या इमेज को एनलार्ज करके प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्टर मुख्यतः विभिन्न प्रेजेंटेशन में प्रयोग होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटर या अदर डिवाइस से कनेक्ट होकर वीडियो आउटपुट को स्क्रीन या
स्क्रीन को शो करता है। जैसे कि आज के समय में पर्दावा वीडियो, जो पर्दावा वीडियो देखने जाते हैं तो वही आपका प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर के थ्रू फोकस पड़ता है पर्दे पर और सारा चीज़ें शो होती है, सब कुछ दिखता है, ठीक है। जैसे मूवीज स्क्रीन पर इमेज को एनालार्ज करके प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्ट को दिखाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रोजेक्टर पे ही हो पाता है। जैसे कि आप लोग जाते हैं ना हॉल में देखते हैं, तो हॉल में देखते हैं बहुत बड़ी स्क्रीन दिखती है, तो प्रोजेक्टर के थ्रू ही दिखती है वो सब। अब ऐसे ही आपके वाल पर प्रोजेक्ट करता है। इसका प्रयोग ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन, ठीक, क्लासरूम टीचिंग्स या होम होम सिनेमा में भी सिनेमा होम सिनेमा में भी किया जाता है। प्रोजेक्टर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक डीएलपी होता है, एक एलसीडी होता है, ठीक है। अब आता है प्रिंटर। प्रिंटर तो सब लोग देख रहे हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम के स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा या दूसरे डिवाइस के डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में जनरेट या प्रिंट करता है। तो इसे ज़रूर आप लोग एक बार पढ़ें, ओके। उसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी रीड कीजिए, ठीक है। अब आप लोगों को ये 6 वाला क्वेश्चंस अगले लेक्चर में हम बताएंगे, ठीक है। अब यहीं से आपके अगले लेक्चर में हम आप लोग को बताएंगे पार्ट नंबर फर्स्ट यहाँ तक। अब सेकंड पार्ट आप लोग अभी आज ही शाम तक हम अपलोड कर देंगे, ओके। तो ऑल फ्रेंड्स वेलकम, थैंक यू।